स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुभव विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे मिस्टेक्स ऑफ ए न्यू फोटोग्राफर्स, मतलब जो लोग अभी इस फील्ड में उतरना चाह रहे हैं वो लोग कौन सी गलती करते हैं और उससे कैसे बचा जाए। तो सबसे पहला एक टर्म आपके लिए लागू होना चाहिए हर हालत में, वो है नो दाई सेल्फ, यानी अपने आप को समझिए। और ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी के पास मुंह खोल के बोल देते हैं मुझे फोटोग्राफी करना है, कौन सा कैमरा लूँ, अब जो भी आपका बंदा जवाब दे रहा है वो अपने हिसाब से आपको जवाब देने लगेगा, क्योंकि आप अपने आप को नहीं जानते। अम्ब्रेला टर्म है ये, यानी कि इसके अंदर बहुत सारा आता है, जैसे कि आर्किटेक्चर फोटोग्राफी, मैक्रो फोटोग्राफी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, बर्ड फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी, इवेंट फोटोग्राफी, बहुत लंबा कैटेगरी आ जाता है इसके अंदर। और आप अगर फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा चांस है आपके पास मोबाइल फोन है जिसमें कैमरा है, उसमें बहुत अच्छा चांस है कि आप खूब सारे फोटो लिए हैं। तो उस फोटो का फायदा उठाएं, उस फोटो को एक बार ऑर्गेनाइज करने का देखें कि आप किस तरह का एक्चुअली करते हैं। इससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा मैं ये करता हूँ, तो इस पे इन्वेस्ट करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और ये समझिए खास करके प्रोफेशनल लोग जो बनना चाह रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप बनना चाह रहे हैं कि मैं वेडिंग फोटोग्राफी करूँ उससे आएगा, या मैं पोर्ट्रेट करूँगा उससे आएगा, तो ये औजार आपका लॉक कर देता है। आपका दिमाग नहीं भटकना चाहिए कि अरे मुझे पोर्ट्रेचर लेना है, एक काम करते हैं अल्ट्रा वाइड पे मेरा दिल बहुत आ रहा है ना। आपकी कमाई कहाँ से आ रही है? आपकी कमाई आ रही है पोर्ट्रेचर लेंस से, पोर्ट्रेचर लेंस के पीछे खर्च कीजिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी था, प्रोफेशनल का लॉक हो जाता है। ये बात थोड़ा सा तकलीफ होगा कि मतलब अरे मैं ये लेना चाह रहा था, ये लेना पड़ रहा है क्योंकि इससे काम होता है, लेकिन आपकी रोजी रोटी वहाँ से आ रही है, ध्यान देना ज़रूरी है। दूसरा, हॉबी वाले जो लोग हैं कि मतलब मैं हॉबी के तौर पे कूदना चाहता हूँ, तो वहाँ पे आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं करना क्या चाहता हूँ। और अगर आपका लिस्ट नहीं बन पा रहा है, जैसे आपको पता कि नहीं मुझे फोटोग्राफी करना है, मेरे पास पैसा भी है, समय भी है, और मैं टाइम दे सकता हूँ इस हॉबी को, क्योंकि ये हॉबी बहुत बड़ा हिस्सा खाएगा आपका ज़िंदगी का, तब जाके आपको कुछ अच्छा आउटपुट देगा। तो उस केसेस में मैं आप लोगों को कहूँगा कि अल्ट्रा मतलब जूम लेंसेज के पीछे खर्च करें। ये लेंस बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं होते हैं, बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस होता है ऑप्टिकली अगर देखें, लेकिन पहली बात मोबाइल को धो देगा, उसमें कोई डिस्कशन नहीं है। दूसरी बात, आपको एक लर्निंग टूल दे देगा जिससे आप अच्छा से 1-2 साल आराम से फोटोग्राफी कीजिए, और उसके बाद आपको पता चलेगा अरे मैं करता क्या हूँ। मतलब आपको पता चलेगा अरे आपका जैसे मान लीजिए 24-240, ये एक बहुत अच्छा 10x रेंज का लेंस है, जो कि आपको कैनन, नाइकॉन और सोनी तीनों में अवेलेबल है, या इसी के आसपास का आपको तीनों में अवेलेबल मिल जाएगा। फुल फ्रेम में लगा सकते हैं और उन सब के एपीएससी में भी लगा सकते हैं, उससे आप आराम से हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त फोटोग्राफी कर सकते हैं। और फिर बाद में 2 साल बीत गया या 1 साल बीत गया, तब आप देख सकते हैं कि अच्छा सब लाइट रूम में अरेंज करके देखिए अरे मैं तो सारा वाइड एंगल में ही ले रहा हूँ, तब आप वाइड एंगल का f2.8 वाला लेंस लीजिए। या आप देखते हैं कि अरे मैं सारा का सारा मतलब टेलीफोटो एंड में मेरा कैमरा जा रहा है, तो आप ये कीजिए कि 70-200 f2.8 ले लीजिए। ऐसे करके आपको फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन सब पे कूदने की कोशिश नहीं कीजिए। और फिर एक चीज़ प्रिंसिपल लेवल पे लागू होता है, फंडामेंटल है, जिसे कहा जाता है राइट टूल फॉर द राइट जॉब। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक लेंस आता है जिस पे लोग उतना ध्यान नहीं देते, जिसे कहते हैं टिल्ट शिफ्ट लेंस। टिल्ट शिफ्ट पैन टिल्ट लेंस जो होते हैं, इसको आम आदमी लोग कभी हाथ नहीं लगाता, लेकिन जिनका काम आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी है, यानी मतलब जिनके मतलब बिल्डर्स लोग डालेंगे अपने उसमें क्या बोलते हैं ब्रोशर्स में डालेंगे, लाखों लाख रुपए से ज़्यादा का इनका मतलब एक बार का एक सिटिंग का कॉस्ट होता है, वो लोग टिल्ट शिफ्ट लेंस से नीचे नहीं उतरने वाले। क्यों? क्योंकि आप अगर बिना टिल्ट शिफ्ट का लेंस लेंगे उसमें पर्सपेक्टिव आता है, पर्सपेक्टिव को कैंसिल करना पड़ता है, तब जाके आप मतलब दीवार खींचे सीधा सीधा आएगा, लेकिन रियल लाइफ में दीवार सीधा थोड़ा, आपको पर्सपेक्टिव दिख रहा है, तो वो कैंसिल करता है लेंस। तो समझ लीजिए राइट टूल फॉर द राइट जॉब, वो काम किसी और से नहीं हो। वहीं मान लीजिए कुछ है जो प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते हैं, या बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स, बटरफ्लाई, माइन्यूट डिटेल का, मैक्रो लेंस के सिवा उनको कुछ और सूट नहीं करेगा। इसीलिए राइट टूल फॉर द राइट जॉब, इसीलिए लोग इंटरचेंजेबल लेंस कैमरा के पीछे भागते हैं कि मैं ये कैमरा लेता हूँ और इसके हिसाब से अपने हिसाब से लेंस लगाता हूँ। क्योंकि आप वो लेते हैं जो पॉइंट एंड शूट होता है, या उसका बड़ा भाई जो थोड़ा प्रोस्यूमर लेवल का आता है, उसमें लेंस आपको पहले से दे दिया, आप उसमें खुश हैं खुश रहिए, नहीं खुश हैं तो लटक जाइएगा। तो वही इसीलिए समझना बहुत ज़्यादा है, नो दाई सेल्फ, तभी आप खुश रहने वाले हैं। यहाँ पे अगर आपका मुंह खोल के बोल रहे हैं कि मैं फोटोग्राफी करना है, तो मैं बस वही कहूँगा कि आप हॉबी की कैटेगरी में आ रहे हैं, और आपको अल्ट्रा जूम लेंसेस लेना सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। फिर बात करते हैं ये इकोसिस्टम है, ये बात समझना बेहद ज़रूरी है इंटरचेंजेबल लेंसेज के मामले में, कि आप एक पूरा सिस्टम खरीद रहे हैं, चाहे वो फूजी हो, चाहे वो सोनी हो, चाहे वो कैनन हो, चाहे वो नाइकॉन हो, आप पूरा का पूरा सिस्टम खरीद डाले हैं। जैसे ही आप एक कैमरा खरीदते हैं आप उस सिस्टम में फंस जाते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपको खरीद लिए नाइकॉन का, आपको मन हुआ, खुजली हुआ है यार मैं कैनन में जाना चाहता हूँ, आपको ये लटक जाएगा, ये सिर्फ आप अलमारी में धूल खाएगा, और प्लस वो लेंसेज भी वही होगा। तो इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी है, आप पूरा सिस्टम खरीद रहे हैं, और इसमें क्रॉस कंपैटिबिलिटी के नाम पे कुछ नहीं होता। मतलब इतनी बुरी हालत है कि फ्लैश जो है, कैमरा के ऊपर जो फ्लैश लगता है, उसमें जो एडवांस फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ऑटो फंक्शन समझ लीजिए, वो सब बंद हो जाएगा। मतलब आप नाइकॉन के लिए लिए थे, कैनन में नहीं लगेगा। कुछ कुछ थर्ड पार्टी आते हैं जो बनाए रहते हैं कि क्रॉस कंपैटिबल होता है, लेकिन 90% नहीं ठीक से काम कर पाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इसमें आप बैटरी पे खर्च करोगे, चार्जर पे खर्च करोगे, फ्लैश पे खर्च करोगे, ये सब
लॉक हो जाएगा उस सिस्टम के केसेस में, ये समझना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए हमेशा इस तरह देखिए, मैं सोनी खरीद रहा हूँ, मैं कैनन खरीद रहा हूँ, मैं नाइकॉन खरीद रहा हूँ, मैं फूजी खरीद रहा हूँ, ये नहीं कि मैं ये मॉडल खरीद रहा हूँ। आप वो पूरा इकोसिस्टम में घुस गए हैं। प्लस फर्स्ट पार्टी लेंसेज और थर्ड पार्टी लेंसेज डिपेंड करता है, मतलब कि बहुत लोग, बहुत केसेस में 99 केसेस में आपको आएगा कि हमेशा फर्स्ट पार्टी लेंसेज बेस्ट आते हैं, बेस्ट ऑटो फोकस परफॉर्मेंस देते हैं, बेस्ट इमेज स्टेबलाइजेशन देते हैं, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट आता है लेंस से, तो लेंस पे काफ़ी मेहनत करती है और लेंस का दाम बहुत रखती है। अब बात है कि अगर आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, जैसे मान लीजिए वो कोई बोले अरे यार कैनन का रेड रिंग लेंस बहुत मस्त है यार, लेकिन हाँ उसका आप दाम देखने गए, ले तेरी तो यार 1,70,000 में स्टार्ट हो रहा है यार, ये तो तकलीफ हो जाएगा। तो वही समझिए, बहुत ज़रूरी है कि आप लेंस को मतलब इकोसिस्टम में कूदने से पहले थर्ड पार्टी भी देख लीजिए, क्या थर्ड पार्टी है ऑप्शन, क्या वो आपका मन खुश कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई कहता है ना इस कंपनी का 70-200 f2.8 बेस्ट है, ठीक है, आप अगर नहीं खरीद सकते उसका कोई मतलब नहीं है। तो वहीं पे अगर थर्ड पार्टी में भी ऑप्शन आपको ना मिले तो आप लटक गए। लेकिन वहीं आप देखें अरे थर्ड पार्टी का दाम इतना कम है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं, और मान लीजिए आप लेते हैं, खुश हो जाते हैं, अच्छा सीख लेते हैं, आपको लगता है और आपकी प्रॉफिट बढ़ जाती है, तो आपको लगता है अब हम हाई लेवल पे खर्च करते हैं। तो इसीलिए ये सब पहले चेक करना होता है, कूदने से पहले चेक करना होता है हर चीज़, बैटरी, चार्जर, फ्लैश, और फर्स्ट पार्टी लेंसेज में क्या क्या ऑप्शन है, थर्ड पार्टी में क्या क्या ऑप्शंस है, और लोकल अवेलेबिलिटी और कॉस्ट, ये समझना बहुत ज़रूरी है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं ये टाइमेक्स की घड़ी खरीदा हूँ, टाइमेक्स अमेरिकन कंपनी है, इंडिया में मुझे ये घड़ी सस्ते में मिली, जबकि मैंने एक फ्रेंड से मंगाने की कोशिश करा था ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया में इसका दाम डबल है। हो सकता है आपको बहुत आराम से ऐसा केस मिल सकता है कि अरे ये लेंस जो है मैंने वहाँ पे यूएस वेबसाइट में दाम देख लिया, ज़्यादा बुरा नहीं है, इंडिया में मंगा ले तो अरे कितना 10-15% पड़ेगा, पता चला डबल दाम का है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि लोकल अवेलेबिलिटी भी एकदम इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी और कंपनीज़ हैं जो इंडिया में उतना अच्छे से अवेलेबल नहीं है, और आप देख लें और आपको पता चला अमेजोन में आपने देख लिया और आपने ध्यान नहीं दिया था कि ऑर्डर करने के बाद वो 1 महीना बाद डिलीवरी देता है, वो भी रिटर्न के साथ नहीं देंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, आपका लोकली अवेलेबल है कि नहीं, प्लस उसका दाम कितना है। कोई फ़ायदा नहीं है टेक्नोलॉजी का, क्वालिटी का, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। और प्लस आफ्टर सेल सपोर्ट कुछ कुछ मामले में ये ज़्यादा मायने रखता है, कुछ कुछ मामले में नहीं रखता है। हॉबी के लिए उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए पूरा आप इकोसिस्टम खरीद रहे हैं, जिससे आप अपने फोटोग्राफर का जो गिल्ड है उसको आर्म कर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए आपका 4-5 लोगों का क्रू है, वो क्रू जाता है सब वेडिंग, उस केसेस में आपको चाहिए भाई आफ्टर सेल सपोर्ट, क्योंकि 4-5 कैमरा रहेगा, चलता रहेगा, कोई ना कोई बिगड़ेगा ही। अब नहीं बिगड़ेगा तो ये भी तो हो सकता है अरे गिर के टूट गया, या मान लीजिए कि कुछ नया लेना है, या पता चला अरे भाई तुरंत तो बैटरी हम लोग को बार बार खत्म हो जा रहा है, तुरंत 2-3 एक्स्ट्रा बैटरी ऑर्डर करो। तो आफ्टर सेल सपोर्ट्स ये सब मानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इकोसिस्टम देखें, ना कि अरे मैंने ये मॉडल मुझे बहुत पसंद है ना, पहले देखिए लेंस पहले मिल रहा है कि नहीं, दूसरी बात आप खरीद सकते हो कि नहीं, तीसरी बात थर्ड पार्टी में कितने ऑप्शन है, क्योंकि कभी कभी होता है कि थर्ड पार्टी में ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि लेंस का समझिए बहुत गैप रहता है, एक लेंस और दूसरे लेंस के बीच में आराम से होता है। ये कंपनी ने पहले उतारा ठीक ठाक था, उसकी जितनी गलती थी उससे जितना चीज़ सीखा, सीख के उठा के इसमें बीच में एक कंपनी जैसे कि सिग्मा वो अच्छा उतारेगी और दाम भी कम रखेगी, लेकिन फिर आपको वेट करना पड़ेगा, तब जाके जो फर्स्ट पार्टी थी वो जाके जब दोबारा मार्क 2 बनेगी, जैसे कैनन के सारे लेंसेस में ना मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, तो मार्क 2 जब आएगा उस लेंस का तो वो बेटर हो जाएगा। तो होता है आगे पीछे ये रेस चलता रहता है, इसीलिए दोनों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ये इकोसिस्टम वाला बात हो गया। यहीं पे काफ़ी लोग फिसल जाते हैं कि बिना इकोसिस्टम का सोच समझ के कूदते हैं और बाद में ले अरे हमको पता ही नहीं था इसका लेंस इतना महंगा है इंडिया में। अब बात करते हैं चीप कार्ड के बारे में। यहाँ पे एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि जितने भी लोग प्रोफेशनल होते हैं, या मतलब पॉकेट के मामले से प्रोफेशनल, क्योंकि कोई भी है जो कमा रहा है, अब कमाने वाले D30-100 से गाँव देहात में शूटिंग कर लेते हैं, या मेरे होम टाउन तक में भी लोग कर लेते हैं, और कई जगह पे तो मतलब आप बात ही नहीं कर सकते, D5 से नीचे आप मुँह खोल दिए तो भैया निकल लो, तो वो सब अलग बात होता है। लेकिन जनरली भी जितने भी प्रो एंड के इक्विपमेंट्स आते हैं सब में डुअल कार्ड स्लॉट दिया जाता है, क्योंकि ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। फ़र्क नहीं पड़ता आपका कैमरा कितना अच्छा था, अगर उसमें जितनी फ़ोटो लिए गए थे वो गायब हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कैमरा का परफॉर्मेंस खराब होने लगता है अगर आपका कार्ड गया कुछ रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कार्ड में जैसे कि आप बर्स्ट मोड लेना चाहते हैं, आप वेडिंग कर रहे हैं और उसमें जो वरमाला वाला हो रहा है उस टाइम आप बर्स्ट लेना चाहिए, क्योंकि मोमेंट्स आपको होती है, मतलब आप चाहोगे कि 1 सेकंड में 20 फोटो लें, और मतलब जो यहाँ से यहाँ हो रहा है इसके दरमियान 1-2 सीन में होता है ना, कहीं बहुत सही फोटो, मतलब लोग बोलते हैं ना कई बार फोटो देखे अरे यार सही मोमेंट पे फोटो लिया, वो तभी होगा जब आप बर्स्ट कर रहे हैं। बर्स्ट का परफॉर्मेंस डायरेक्टली डिपेंड होता है कि बर्स्ट कितना मतलब आपका जो बफर है वो कितना स्पीड से क्लियर होता है। बफर कहाँ जाता है, आपका मेमोरी कार्ड में जाता है, अगर आपका मेमोरी कार्ड सस्ता निकला बफर नहीं खाली हो पाएगा और आप लटक जाएंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, और किसी भी मामले में किसी को कोई लेना देना नहीं, आपको पैसा दिया गया है, आप उनको फोटो दीजिए, आप नहीं बोल सकते अरे मेरा कार्ड लटक गया। और ये होता है, इसीलिए सारे नाइकॉन, कैनन, सोनी, फूजी सब में, इवन पैनासोनिक के भी कैमरा में डुअल कार्ड स्लॉट दिया जाता है जितने भी प्रोफेशनल वाले होते हैं। ये कंपलसरी है, क्योंकि कार्ड इकलौता चीज़ है जो खत्म होता है। अब प्लस ये समझना बहुत ज़रूरी, ये मैं सीख चुका हूँ, जैसे कहते हैं ना लर्न द हार्ड वे,
कार्ड खत्म होता है, आपका जो भी कार्ड ले रहे हैं ये अनंत नहीं चलेगा, भले ही ये रीराइटेबल है, अनंत नहीं चलेगा। कार्ड पहले धीमा होगा, उसके बाद मर जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस प्रो लेवल के कार्ड्स खरीद रहा हूँ, 3 से 8 हज़ार तक रुपये लग जाता है मुझे खरीदने में, लेकिन ये खत्म होता है। तो और ये जो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये मेरे कैमरा से लिया हुआ है। मूवी रिकॉर्डिंग हैज़ बीन स्टॉप्ड ऑटोमेटिकली, स्लो कार्ड राइट स्पीड डिटेक्टेड। ये तो पहले नहीं हो रहा था, और ये मुझे पता चला कि मैं 60 FPS पे चल रहा था, कार्ड जल्दी जल्दी खींच रहा था। तो मैंने आप यूट्यूब में देखा, बहुत पुराना वीडियो, सब 60 FPS पे है। बाद में मैंने बोला नहीं भैया, कार्ड पे कार्ड खत्म होते जाएगा लूट जाऊंगा, तो उसको मैंने 30 FPS कर दिया, और तब जाके कार्ड 2 साल चल रहा है। और अभी भी मुझे रैंडमली मुझे दिखने लगा कि मेरा कार्ड 1-2 बार वार्निंग दे दिया, ये वाला वार्निंग। तो मैंने ये किया कि कार्ड को खाली रखता हूँ, ऑलमोस्ट खाली रखता हूँ। वही सोचिए, मुझे पता है कि कार्ड खत्म होता है, तो इसलिए मुझे झटका नहीं लग रहा है, सदमा नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है, कार्ड है, मतलब हर 2 साल पे, मतलब नॉर्मल यूज़ पे 2 साल मेरा चल जाता है। अब डिपेंड करता है, आप मान लीजिए 4K पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, MBPS बहुत हाई है, तो आपका कार्ड कम टिक सकता है। तो इसके बारे में सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, और आपके पास हमेशा बैकअप कार्ड होना चाहिए। आपके कैमरा बैग में एक बैकअप कार्ड हो, क्योंकि मान लीजिए आप कार्ड लिए थे, 128 GB का बम बम हाई क्वालिटी न्यू कार्ड है, एकदम इंजॉय मार रहे हैं, फुल हो गया, तब अब आप क्या डिलीट करोगे, या भूल गए। कई बार होता है, ये मेरे साथ हो चुका है, और अच्छे अच्छे प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के साथ कहीं निकले, ले तेरी तो कार्ड, तो मेरा कार्ड रिटर्न में लटका रह गया। इसीलिए आपके कैमरा बैग में हमेशा बैकअप होना चाहिए। 32 GB का बैकअप कार्ड भी बहुत अच्छा है कंपेयर टू 0। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि आपके पास हमेशा हर हालात में बैकअप कार्ड होना चाहिए। और कुछ कुछ लोग छितरा देते हैं बैकअप कार्ड की, मतलब उनके गाड़ी के डैशबोर्ड में एक तो डाला हुआ है, स्कूटी के डब्बा में एक तो डाला हुआ है, मतलब छितराया हुआ है। सस्ता ही सब कार्ड है, लेकिन इतना तो रहेगा कि आप फोटो खींच तो पाओगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और कंज्यूमेबल है, यानी आपका खपत होता है, ध्यान दें। और इसलिए लिख लिख के लोग मार्किंग करते हैं कि कार्ड 1 मैंने 2018 में खरीदा था, यानी 2019 हो गया है, पूरा 1 साल हो चुका है, यानी अब दूसरे कार्ड के लिए पैसा बचाना शुरू कर दो, क्योंकि अब ये खत्म होने वाले रेंज में पहुंच जाएगा कुछ दिन में। अब बात करते हैं ये चीज़, ये मुझे अपने वीडियोस में काफ़ी देखने को मिलता है, जो कि सबसे बड़ा बेवकूफ़ी बात है। अगर आप कैमरा खरीद चुके हैं तो कंपेयर गलती से भी ना करें। और एक ईडियम है, कहा जाता है, कंपैरिजन इज थीफ ऑफ जॉय। मतलब आपकी जॉय जितना था वो सब खत्म हो जाएगा अगर आप कंपेयर करने की बेवकूफ़ी की है। और ये मैंने रिसेंटली कंप्यूटर वेडनेसडे में वीडियो बनाया था मोबाइल फ़ोन पे, और उसमें मेरा मेन फोकस नहीं था कि कौन मोबाइल में सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरा फोकस था कि मैं कैसे पैसा में फिसलने वाला था। मैं हमेशा 20 से अंदर रहने की कोशिश करता हूँ, मैं फिसल के खुजली हो गया था इतना कि मैं 28 तक पहुँच रहा था। और मैं उस एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ। उसमें काफ़ी लोग मुझे कहते थे, सर ये फ़ोन आप नहीं ले सकते, इस पहली बात उस फ़ोन का तो टॉपिक ही नहीं था, लेकिन ये नहीं ले सकते, इससे बहुत दुखी हुआ। मैंने बोला भाई क्यों भाई, मैं इसके पुराने वर्जन से यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें गया गुजरा सारा इक्विपमेंट है, उसको यूज़ कर रहा हूँ भाई, 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, इंजॉय मार ले रहा हूँ, सब चीज़ खुश है, तो मैं नए वाले से क्या दिक्कत है। और सर मेरे पास है, मेरे भाई के पास ये वाला था, उसका मेरे से कंपेयर। हम बोले आप कंपेयर किए इसीलिए आपकी अपनी जितनी सुख शांति है उसमें आप आग लगा देंगे जैसे ही आप कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन कभी भी आपको नहीं देखना। आपने कैमरा खरीद लिया, चाहे कैसा भी हो, कुछ भी हो, खरीद लिया, उसके बाद यूट्यूब पे आपको गलती से भी नहीं देखना है कि कंपैरिजन कैसा है, वेबसाइट में जाके नहीं देखना है, काम खत्म, दी एंड। गाड़ी खुल चुकी है, अब दिमाग ना लगाएं, आप अपने ही सुख शांति में आग लगा देंगे माचिस लेके बढ़िया से पेट्रोल डाल के। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तब बात बनता है कि आप क्या देखें, खुजली तो होगी आपको कि अरे यार कैमरा लिया, थोड़ा देखना चाहते हैं यूट्यूब, खुजली आपको बहुत जोर से होगी। तो वहाँ पे क्या करें, उसका फ़ायदा उठाएं। आप मैनुअल देखें, हाउ टू देखें, क्योंकि हर मॉडल अलग होता है, हर कैमरा अलग होता है। तो आपको बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स आपको मिल जाएंगे जो पूरा डिटेल में 40 मिनट 50 मिनट के लंबे लंबे वीडियो बनाते हैं, जो उस कैमरा के एक एक फंक्शन में, एक एक सेटिंग में जाके बताते हैं। और वो देखिए, सीखिए, समझिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, उससे आपका एक्चुअल फ़ायदा होगा। क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक्स जो है हमेशा हेल्प करता है, हमेशा अच्छे से अच्छे लोग आपको हेल्प करें। देखिए जो जो बहुत बड़े ऐसे आपको कोई ना कोई आपको मिल जाएगा प्रोफेशनल फोटोग्राफर, वाह थैंक यू आई फाइनली लर्न दिस ट्रिक। क्योंकि होता है लाखों करोड़ों टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो हर किसी को नहीं पता था, एक इंसान को नहीं पता था। तो आपने देखा जो मतलब स्पोर्ट्स फोटोग्राफर वाला, वो एक ट्रिक इस्तेमाल करता है अपने फील्ड के लिए, और बोले यार ये ट्रिक तो हम अपनी इसमें इस्तेमाल कर सकते। होता है, इसीलिए टिप्स एंड ट्रिक पर टाइम दीजिए, खुश रहिए, आगे बढ़िएगा। और एक चीज़ पे बहुत ध्यान दें, फोकस ऑन यूजिंग नॉट ऑन इवैल्यूएटिंग। यानी कि आपने खरीद लिया है, अब आप फोकस कीजिए कि इसको मैं इस्तेमाल कैसे करूँ, कैसे इससे सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस निकालूँ, ना कि अरे ये रहता तो अच्छा होता, वो रहता तो अच्छा होता। ये बात समझना बेहद ज़रूरी है। कंपैरिजन इज थीफ ऑफ जॉय। आपकी जॉय की आग लग जाएगी, बैंड बज जाने वाली है, इसीलिए सावधानी बरतें हैं। कंपैरिजन से एकदम दूर है। ये वर्सेस नहीं, लेंसेज वर्सेस नहीं, ले चुके हैं छोड़ दिए, ले चुके हैं, गाड़ी खुल गई है, स्टेशन से निकल गई है, अब दिमाग मत लगाइए, आप अपना ही सुख शांति बर्बाद करें। और मुझे दिख जाता है लोगों को कमेंट पढ़ पढ़ के समझ में आ जाता है, मेरा कैमरा सबसे बेस्ट है, इज वन ऑफ द बेस्ट एवर मेड। हम लाइक ले चुके हो, उसके बाद कंपैरिजन देख रहे हो, तभी वो दर्द दिख रहा है, आपका दर्द दिख रहा है। जो लोग पहुंच चुके हैं, मैच्योर हो चुके, वो सीधे बोलते हैं या यू नो आई दीज आर सम पिटफॉल्स एंड आई एम स्टिल हैप्पी। मतलब कि मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मिला। इसलिए मेरा पहला पॉइंट क्या था, नो दाई सेल्फ।
आपको पता होना चाहिए आप क्या खोज रहे हो। जैसे कि मुझे था कि मैंने अपना जो डीएसएलआर लिया था उस टाइम मैं जॉब कर रहा था, उस टाइम मुझे फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, यूट्यूब चैनल कोई नहीं था, उस टाइम मैं आर्टिस्ट था और मैंने लिया था कि मुझे एस्ट्रो फोटोग्राफी करना है। उसके हिसाब से मैंने सारा चीज़ लिया था। अब कोई बोले अरे इस कैमरा से उसमें वो, उस टाइम कोई बोलता है इसमें वीडियो फंक्शन उतना अच्छा नहीं, जो कि बहुत अच्छा था। हाँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अरे मैंने एस्ट्रो फोटोग्राफी लिया और वो इस कैमरे से मैंने किया, मैं खुश रहा। मैंने खुद से मिल्की वे की फ़ोटो ली है जो मैंने टेलीग्राम में भी, ये टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में भी डाला हुआ है। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने जो चीज़ के लिए लिया वो किया। मैंने बैंगलोर के छत से ये कर डाला है, मिल्की वे का फोटो खींच लिया, काम खत्म। अब मैं घर जा रहा हूँ भाई, रिलैक्स हो गया, मैंने जितना खर्च किया मेरे प्रॉफिट मिल गया, आई एम हैप्पी विद दैट। तो कंपैरिजन मत कीजिए, जिंदगी भर सीट पिटिएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, कौन कौन सी गलती जो नए फोटोग्राफर्स हैं या नए हॉबी में घुसना चाहते हैं वो लोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपसे इस वीडियो देख के आपको कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो, कुछ मज़ा आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।